नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल KVSR स्टडी पॉइंट में। आज हम लेकर आए हैं NMMS परीक्षा 2025 हेतु विज्ञान साइंस के टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो आपको स्कॉलरशिप परीक्षा में 100% सफलता दिलाने में मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ज्ञान यात्रा। विज्ञान के टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, भाग 1, जीव विज्ञान बायोलॉजी। प्रश्न नंबर 1 है, कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने 1665 में कार्क में मृत कोशिकाओं की खोज की और उन्हें सेल यानी कोशिका का नाम दिया। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत यानी लीवर। यकृत यानी लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो पाचन और डिटॉक्सिफिकेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। स्कर्वी रोग मसूड़ों से खून आने और घाव भरने में देरी का कारण बनता है। यह विटामिन सी की कमी से होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों को किस गैस की आवश्यकता होती है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों को किस गैस की आवश्यकता होती है? तो होती है कार्बन डाइऑक्साइड की। पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करके ग्लूकोज यानी भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। रक्त का लाल रंग किस वर्णक यानी पिगमेंट के कारण होता है? तो रक्त का लाल रंग जो होता है वो किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन में आयरन यानी लोहा होता है जो रक्त को लाल रंग देता है और ऑक्सीजन का परिवहन करता है। दूध को दही में बदलने वाले जीवाणु का नाम क्या है? तो दूध को दही में बदलने वाला जीवाणु कौन सा है? वो है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया दूध की शर्करा यानी लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदलकर दही जमाता है। मनुष्य में किस प्रकार का निषेचन होता है? तो मनुष्य में किस प्रकार का निषेचन होता है? शरीर के अंदर, मतलब आंतरिक निषेचन। मनुष्य में नर और मादा युग्मकों का संलयन यानी निषेचन मादा शरीर के अंदर होता है। वे प्रजातियां जो विलुप्त होने के कगार पर क्या कहलाती हैं? तो जो विलुप्त होने के कगार पर प्रजातियां हैं उनको हम लोग बोलते हैं संकटग्रस्त प्रजातियां। संकटग्रस्त प्रजातियां वे हैं जिनकी संख्या बहुत कम बची है और जो विलुप्त हो सकती हैं। कौन सा हार्मोन किशोरावस्था के दौरान लड़कों में बदलाव के लिए जिम्मेदार है? तो कौन सा हार्मोन है? वो है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन पुरुष हार्मोन है जो लड़कों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों यानी आवाज का भारी होना, दाढ़ी मूंछ आना के लिए जिम्मेदार है। टेस्टोस्टेरोन। निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है? तो इसमें से जो है हमारा मकई यानी मक्का वो रबी की फसल नहीं है। बाकी सभी गेहूं, चना, मटर ये रबी की फसलें हैं। जल जनित रोग का एक उदाहरण है, मतलब दूषित जल से होने वाला रोग कौन सा है? तो हैजा। हैजा क्या है? ये दूषित पानी पीने से होता है जो एक जल जनित रोग है। कोशिका का बिजली घर यानी पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस या बिजली घर कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया भोजन के ऑक्सीकरण से ऊर्जा यानी एटीपी के रूप में मुक्त करता है। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? तो मानव शरीर में गुणसूत्रों की कुल संख्या होती है 46। मनुष्य में 23 जोड़ी यानी कुल 46 गुणसूत्र होते हैं। मलेरिया किसके कारण होता है? तो मलेरिया किसके कारण होता है? तो होता है प्रोटोजोआ। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है जिसे मादा एनोफिलीज मच्छर फैलाता है। तो मलेरिया किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण। कौन सा जानवर अपने बच्चे सीधे पैदा करता है, अंडे नहीं देता? तो ऐसा कौन सा जानवर है? वो है मनुष्य। मनुष्य जरायुज प्राणी है जो सीधे बच्चे को जन्म देता है।
भाग 2 भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स से प्रश्न। विश्व की सभी वस्तुएं एक दूसरे पर कौन सा बल लगाती हैं? तो विश्व की सभी वस्तुएं एक दूसरे पे गुरुत्वाकर्षण बल लगाती हैं। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम के अनुसार ब्रह्मांड में हर वस्तु एक दूसरे को आकर्षित करती है। तारों की दूरी मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो तारों की दूरी जो मापने के लिए इकाई का प्रयोग होता है वह है प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर। प्रकाश वर्ष लाइट ईयर वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। इसका उपयोग विशाल खगोलीय दूरियों के लिए किया जाता है। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ भूकंपीय तरंगों को रिकॉर्ड करता है और तीव्रता को रिएक्टर स्केल पे मापा जाता है। ध्वनि संचरण के लिए किस माध्यम की आवश्यकता होती है? तो ध्वनि संचरण के लिए ठोस, गैस, तरल किसकी आवश्यकता होती है? इन तीनों की आवश्यकता होती है। उपयुक्त सभी। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है जो ठोस, तरल और गैस तीनों माध्यमों में यात्रा कर सकती है लेकिन निर्वात में नहीं। घर्षण बल को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो घर्षण को कम करने के लिए हम लोग लुब्रिकेंट यानी स्नेहक का उपयोग करते हैं। तेल, ग्रीस या पाउडर जैसे स्नेहक सतहों के बीच घर्षण को कम करते हैं। चिकनी चीज़ों का प्रयोग करते हैं। बल क्या कर सकता है? वस्तु की गति बदल सकता है, वस्तु का आकार बदल सकता है, वस्तु की दिशा बदल सकता है। तो ये तीनों कर सकता है। बल किसी वस्तु की गति की अवस्था यानी विराम या गति में गति की दिशा और उसके आकार में परिवर्तन कर सकता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो होता है वो टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का गलनांक बहुत उच्च होता है, लगभग 3422 डिग्री सेल्सियस, जिससे यह उच्च तापमान पर भी पिघलता नहीं है और प्रकाश उत्पन्न करता है। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल दर्पण से जो बना प्रतिबिंब है वो कैसा होता है? कैसा होता है भाई? आभासी, सीधा और वस्तु के समान आकार का। आभासी और सीधा होता है। समतल दर्पण में हमारा प्रतिबिंब पीछे की ओर बनता है जो आभासी, सीधा और वस्तु के समान आकार का होता है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबको पता है वो है बृहस्पति यानी जुपिटर। बृहस्पति, जुपिटर हमारे सौर मंडल का सबसे विशाल ग्रह है। सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण कब होता है? यह होता है अमावस्या के दिन जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाती है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाती है तो सूर्य ग्रहण लगता है। अमावस्या के दिन जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता, इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। हमारे सौर मंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो हमारे सौर मंडल में सबसे गर्म ग्रह है शुक्र, वीनस। शुक्र ग्रह पर घने कार्बन डाइऑक्साइड के बादल हैं जो ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करते हैं, जिससे यह सबसे गर्म ग्रह बन जाता है, भले ही यह सूर्य के सबसे करीब नहीं। एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होता है? तो एक प्रकाश वर्ष जो बराबर होता है किसके? लगभग 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर। प्रकाश वर्ष एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी है जो लगभग 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होती है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणे 10⁻12 किलोमीटर। लकड़ी के चम्मच को आइसक्रीम में डुबोने पर उसका दूसरा सिरा ठंडा क्यों नहीं होता? क्योंकि लकड़ी उष्मा का कुचालक है। कुचालक सामग्री उष्मा को अपने माध्यम से आसानी से प्रवाहित नहीं होने देती, इसीलिए। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक सूचक है? तो हल्दी और लिटमस पेपर। हल्दी और लिटमस प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका उपयोग अम्ल और क्षार की पहचान के लिए किया जाता है। तो इसमें से कौन से प्राकृतिक सूचक है? हल्दी और लिटमस। थर्मामीटर में उपयोग होने वाला तत्व कौन सा है? तो थर्मामीटर में हम लोग उपयोग करते हैं किसका? पारा का यानी मरकरी का। पारे का उपयोग थर्मामीटर में इसलिए किया जाता है क्योंकि यह उष्मा का सुचालक है, इसका विस्तार समान होता है और यह कांच से चिपकता नहीं है। भाग 3
रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो लोहे पे जंग लगना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। जंग यानी आयरन ऑक्साइड एक नया पदार्थ है जो लोहे की ऑक्सीजन और नमी के साथ अपक्रिया से बनता है। कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? किस अवस्था में? तरल अवस्था में। कमरे के तापमान पे तरल अवस्था में पाया जाता है तो है ब्रोमीन। क्या है? ब्रोमीन। ब्रोमीन एकमात्र अधातु है जो सामान्य तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। अब कौन सा धातु, अभी हमने अधातु दिया था, अब धातु, कौन सा धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? तो है पारा यानी मरकरी। पारा एकमात्र धातु है जो सामान्य तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। आग बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का प्रयोग होता है। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से भारी होती है और आग को ढक लेती है, जिससे ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद हो जाती है और आग बुझ जाती है। ओजोन परत हमें किससे बचाती है? तो ओजोन परत हमें परावैंगनी यानी UV किरणों से बचाती है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी किरणों को अवशोषित करके पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करते हैं। पानी को कीटाणु रहित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो क्लोरीन का उपयोग करते हैं हम लोग। क्लोरीन का उपयोग जल शोधन संयंत्रों में पानी में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया और रोगाणुओं को मारने के लिए किया जाता है। कोयला और पेट्रोलियम किस प्रकार के संसाधन हैं? तो ये ईंधन मृत जीवों के अवशेषों से लाखों वर्षों में बनते हैं और ये गैर नवीकरणीय संसाधन है। किस प्रकार के संसाधन है? गैर नवीकरणीय। उस अधातु का नाम बताइए जो विद्युत का सुचालक है। अधातु, ऐसा कौन सा अधातु है निम्नलिखित में से जो विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट। ग्रेफाइट यानी कार्बन का एक अपरूप अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरके में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। सिरका मुख्य रूप से एसिटिक एसिड का पतला घोल होता है। धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर पतली चादरें बनाई जा सकती है क्या कहलाती है? तो इसको बोलते हैं आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता यानी मैलिएबिलिटी। आघात वर्धनीयता धातुओं का वह गुण है जिससे उन्हें हथौड़े से पीटकर पतली चादरों जैसे एल्युमिनियम फॉयल में बदला जा सकता है। आघात वर्धनीयता। भाग 4 पर्यावरण और अन्य विषय से प्रश्न। प्रकृति में अक्षय यानी कभी न खत्म होने वाले या असीमित प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं? तो है सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश और वायु अक्षय प्राकृतिक संसाधन है क्योंकि ये प्रकृति में असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो इसमें से नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड ये सभी क्या है? ग्रीन हाउस गैसें हैं। नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में लगभग 78% पाई जाती है, लेकिन यह ग्रीन हाउस गैस नहीं है। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? पेड़ों का कटना, जल प्रदूषण, जीवाश्म ईंधन का जलना, उपयुक्त सभी। तो वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है जीवाश्म ईंधन का जलना। कारखानों और वाहनों में कोयला और पेट्रोलियम जैसे ईंधन के जलने से सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी हानिकारक गैसें निकलती हैं। किस ग्रह को सुबह का तारा या शाम का तारा कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को। शुक्र यानी वीनस ग्रह सबसे चमकीला और अक्सर सूर्योदय से ठीक पहले और सूर्यास्त के ठीक बाद दिखाई देता है। ओजोन छिद्र का मुख्य कारण क्या है? तो ओजोन छिद्र का मुख्य कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFCs, जो रेफ्रिजरेटर और AC में उपयोग होते थे, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं। सिंचाई का सबसे कुशल तरीका कौन सा है जो पानी की बर्बादी को रोकता है? रहट, चेन पंप, ड्रिप सिंचाई प्रणाली या छिड़काव तंत्र। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है? ड्रिप सिंचाई प्रणाली। ड्रिप सिंचाई में पानी सीधे पौधों की जड़ों में बूंद बूंद करके गिरता है, जिससे पानी की बर्बादी न्यूनतम होती है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है। यह दिवस सर CV रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक संपर्क बल है? तो निम्नलिखित में से कौन एक संपर्क बल है? संपर्क बल कब लगता है? तभी लगता है जब वस्तु एक दूसरे के सीधे संपर्क में होती है, जैसे घर्षण या पेशी बल। तो घर्षण बल क्या है? एक संपर्क बल है।
धातुएं आमतौर पे होती हैं नरम, भंगुर, कठोर, कुचालक। तो धातुएं कैसी होती हैं? अधिकांशतः कठोर होती हैं, सोडियम और पोटेशियम पारा को छोड़ के। उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिससे चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित किया जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं फर्मेंटेशन, यानी किण्वन। किण्वन प्रक्रिया को हम लोग फर्मेंटेशन बोलते हैं। किण्वन एक प्रक्रिया है जिसमें सूक्ष्मजीव शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करते हैं, जैसे शराब या ब्रेड बनाने में। तो दोस्तों, ये थे एनएमएमएस साइंस के 50 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए चैनल केवीएसआर स्टडी पॉइंट को, ताकि अगला एनएमएमएस प्रैक्टिस सेट आपको सबसे पहले मिले।